नाजरीन आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और सबसे बड़ी खबर जिस पे हमारी नज़र रहेगी वो है कि कुपवाड़ा कस्बे और हंदवाड़ा कस्बे में छापड़ी फरोशों ने लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। छापड़ी फरोशों ने सड़कों पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जबकि दुकानदारों ने पटरियों के साथ साथ अब सड़कों पर भी सामान रखा है, जिसके नतीजे में आम राहगीरों को चलने फिरने में इंतहाई तकलीफ होती है। अगरचे इन्होंने म्यूनिसिपल हुकाम की नोटिस में लाया, लेकिन म्यूनिसिपल हुकाम हंदवाड़ा और कुपवाड़ा दोनों खामोश बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत करे ताकि वो खुद हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के बाज़ारों का रुख करें, मुआयना करें, ताकि वो खुद देखें कि लोगों को किस तरह परेशान करके रखा है। लोग कह रहे हैं कि कई बार हमने ये बात इंतज़ामिया की नोटिस में भी लाई, लेकिन कोई भी खातिर खा जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल हुकाम इन रेडी वालों से 30 रुपया लेते हैं और 30 रुपये के एवज वो दिन भर सड़क पर कब्जा करके रखते हैं, जिसके नतीजे में इंतहाई तकलीफ से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। वहीं शुमाली कश्मीर से दूसरी खबर जिस पे आज भी हमारी नजर रहेगी कि रसोई गैस की किल्लत। एक तरफ इंतज़ामिया कह रही है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हमने देखा कि रसोई गैस को लेकर एजेंसियों के सामने लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल पा रही है। अगरचे रसोई गैस की किल्लत नहीं तो ये कतारें किस लिए? अगरचे गाँव देहात में खुद होम डिलीवरी होती थी, लेकिन आज हमने देखा कि लोग सवेरे कांधों पे अपनी रसोई गैस की मट्टी उठाकर अब सीधा गैस एजेंसियों की तरफ रुख कर रहे। दूसरी तरफ गैस एजेंसियों ने अपने नंबरात भी बंद करके रखे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इंतज़ामिया और एजेंसियों के दरमियान बयानबाजी में इस तरह का भेदभाव क्यों? वो कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि गैस में कोई किल्लत नहीं, तो दूसरी तरफ ओटीपी के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब गैस एजेंसियां कह रही हैं कि जो भी ओटीपी फराहम करेगा उससे ही गैस फराहम किया जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, या अचानक ऐसा क्यों हुआ? अब लोग कह रहे हैं कि फ़िलहाल राहत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है और दूसरी तरफ ईद की आमद है। तो ईद की आमद पे लोगों को जो मुश्किलात है उनमें आसाइश होनी चाहिए, लेकिन इसी ईद की आमद पे अब लोगों को रसोई गैस कांधों पे उठाकर अब लंबी लंबी कतारों में बैठना पड़ता है, जिससे वो काफ़ी मुश्किलात और तकलीफ में है। तीसरी बड़ी खबर, NHM मुलाजमीन जो महकमे सेहत में काम कर रहे हैं, अब उन्होंने मंडे से पेन ड्राइव स्ट्राइक शुरू की है। उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाह वागुजार ही नहीं हो रही है। अब उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की है, यानी कि मुलाजमीन ने अब पेन डाउन स्ट्राइक मंडे से शुरू की है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को बार बार हमने कहा कि हमारी सैलरी वागुजार करें, क्योंकि ये वही मुलाजिम हैं जो रात भर ड्यूटी पे तैनात होते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। यानी कि वही महकमा जो लोगों की जान बचाता है, वही मुलाजिम जो लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आखिर वो ईद कैसे करेंगे? ईद की आमद है, लोग ईद की आमद पर नए कपड़ों की खरीद फरोख्त करते हैं, बच्चों के लिए नए चीज़ लाते हैं, लेकिन ये मुलाजिम कह रहे हैं कि हम 3 महीने से तनख्वाह से महरूम है, आखिर वो ईद कैसे करेंगे? तो सरकार के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर सरकार के ओहदेदार खुद ईद करें, लेकिन ये लोग कैसे ईद करें जो 3 महीने से तनख्वाहों से महरूम है, जो ड्यूटी दे रही हैं और ड्यूटी का इन्हें पाबंद बनाया जा रहा है। इन्हें महकमे सेहत में रात भर 24 घंटे इन्हें तैनात रखा जा रहा है, यानी कि इंसानी जानों के साथ ये दिन भर रहते हैं। इंसानी जान बचाने के लिए महकमे सेहत में NHM काम कर रहे हैं,
لیکن جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو سرکار منہ موڑ لیتی ہے۔ 3 ماہ گزر گئے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خاموش بیٹھے ہیں۔ عمر عبداللہ سے لوگوں نے اب گہار لگائی، ان ملازمین نے فوری طور ان کی تنخواہ واگزار کریں اور وزیر صحت سکینہ یتو بھی اس سلسلے میں ذاتی مداخلت کریں تاکہ یہ ملازم بھی عید اچھی طرح دوسرے لوگوں کی طرح کر سکیں۔ یہ تھی شمالی کشمیر سے 3 بڑی اہم خبریں۔ کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔